Welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete part 3 of the chapter Nationalism in India. Part 2 में हमने पढ़ा था जो मूवमेंट था नेशनलिज्म का, वो कैसे टाउन्स में, कंट्री साइड में स्प्रेड हुआ, कैसे चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, उसकी लिमिट्स के बारे में, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, सभी हम पढ़ेंगे बाय द टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कब कहाँ मूवमेंट कौन से हुए थे। पार्ट वन में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में पढ़ लिया और बहुत सारे जो मूवमेंट है सत्याग्रह के मूवमेंट हमने उसको बारे में, रिवोल्ट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग की जो मस्कियत थी उसके बारे में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था जो नेशनलिज्म का मूवमेंट है वो टाउन्स में एंड कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हो रहा था। एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस के बारे में एंड पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो विथड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका विथड्रॉल क्यों किया। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था कि हम जो फॉरेन गुड्स हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं, उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे। ओके, तो जो था बट जो वायलेंट हुआ था, चोरा चोरी की जो वायलेंट था वो, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे देश में वायलेंस फैल गया। तो गांधी जी तो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, बट आफ्टर दैट, आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट क्या हुआ, वायलेंस फैलने के कारण गांधी जी ने क्या कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया। सो इन February 1922 महात्मा गांधी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब किया, February 1922 को किया। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट बिकमिंग वायलेंट, क्यों, क्योंकि वायलेंट हो रहा था। चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, वायलेंस फैल गया हमारे देश में। सो डिफरेंट ओपिनियन इन कांग्रेस, तो जो कांग्रेस थी उसमें जो डिफरेंट ओपिनियन थे टुवर्ड्स द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो क्या था। जो स्वराज पार्टी थी उसके लीडर थे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, उसके क्या थे, स्वराज पार्टी के लीडर्स थे। एंड कब फॉर्म हुई थी स्वराज पार्टी, 2023 में फॉर्म हुई थी। इसकी एम थे एंटर लेजिस्लेचर काउंसिल एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसी फ्रॉम इनसाइड, डिमांड रिफॉर्म्स। ये थे किसके, स्वराज पार्टी के डिमांड्स। क्या क्या डिमांड थी, हमने क्या करना है, लेजिस्लेचर काउंसिल में एंटर करना है एंड ब्रिटिश पॉलिसी को हमने अपोज करना है एंड हमने क्या करना है, डिमांड रखनी है रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट है रेडिकल लीडर्स, तो जो रेडिकल लीडर्स थे वो भी कांग्रेस के हिस्सा थे। वो कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण तौर से आजादी हो हर चीज की, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सबकी आजादी हो। एंड मोर अग्रेसिव मास स्ट्रगल, वो चाहते थे अग्रेसिव मास स्ट्रगल्स हो। तो वो रेडिकल लीडर्स थे। सो नेक्स्ट है, उसके बाद क्या हुआ, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ये जो हमने पढ़ा विड्रॉल ऑफ 1920 में जो फरवरी में हुआ नॉन कॉपरेशन के बारे में, उसका हमने जो लिंक किया, उस जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उसको हमने इसके साथ लिंक किया। सो यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका पार्ट 3 का, जो आपकी बुक में है सिविल डिसोबीडियंस। सो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ 1920 में। इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होना, भूखमरी होना, हार्डशिप, एग्रीकल्चर फेलियर, इकोनॉमिकली लॉस, सभी इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो 1920 में हुआ। एग्रीकल्चर प्राइस फेल आफ्टर 1926, तो जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर के वो क्या हुए, वो डिक्रीज हो गए। प्राइस कोलैप्स आफ्टर 1932 टू ग्रेट डिप्रेशन, जो प्राइसेस थे वो कोलैप्स हो गए आफ्टर 1930। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। Farmers could not sell crop properly, pay land revenue, rural India face hardship। जो लोग थे उन्हें क्रॉप सेल नहीं हो रही थी, क्रॉप ना सेल होने के कारण पैसे नहीं आ रहे थे। उससे क्या हो रहा था, जो लैंडलॉर्ड से उनको रेंट नहीं पे हो रहा था और उनसे रेंट ना पे होने के कारण उनको इंटरेस्ट रेट, उनकी जो इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ रहे थे। इस सभी से क्या हो रहा था, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक लॉस हो रहा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही थी। और क्या हुआ, जब क्रॉप फेलियर होगा तो क्या होगा, भूखमरी होगी, हार्डशिप होगी, फेमाइन्स होंगी। ओके,
नेक्स्ट है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था और उसका किसके अंडर, सर जॉन साइमन के अंडर उसका लीडर था। तो उसका मेन मेंबर कह सकते हैं सर जॉन साइमन था। तो क्यों जो साइमन कमीशन था उसको क्यों किया, तो एग्जामिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। तो देखना चाहता था साइमन कमीशन की, एग्जामिन करना चाहता था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा है। और साइमन कमीशन इसलिए फॉर्म हुआ था कि जो भारतीय लोग हैं, जो हमारे इंडियन हैं, उनको क्या करना है, सुजेशन देनी है टुवर्ड किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए देनी है। बट इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। तो लोगों ने इसका साथ नहीं दिया, इसको अपोज किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। जितने भी थे 7 मेंबर थे, उसमें सभी कौन थे, अब ब्रिटिशर्स थे। सो इंडिया अपोज इट एवरीवेयर। तो सभी लोगों ने इसको अपोज किया। तो कौन सा स्लोगन लगाया, कौन से नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक। तो जो लाला लाजपत राय थे इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे, मेन लीडर थे। लाहौर में जो हुआ था प्रोटेस्ट साइमन गो बैक के हमने क्या किए थे, लाला लाजपत राय ने नारे लगाए थे और उनके वो कौन थे, वो मेन लीडर थे इस प्रोटेस्ट के। पर बट क्या हुआ, जो पुलिस थी उन्होंने बहुत ही बैडली लाठी चार्ज किया। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय इतने इंजर्ड हो गए कि उनकी डेथ होगी। तो नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन 1929। तो साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन हुआ 1929 में। इसके वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन ऑफर्ड, वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने ऑफर्ड किया डोमिनेंट स्टेटस सम टाइम इन फ्यूचर, कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा इन फ्यूचर। बट जो टाइम पीरियड था वो डिसाइड नहीं किया था कब मिलेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, कांग्रेस रिजेक्टेड इट बिकॉज नो फिक्स डेट। तो जो कांग्रेस थी उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें कोई फिक्स डेट नहीं थी कि कब हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी, कब हमको डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा। ओके, नो इंश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं थी कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। किसमें, लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन 1929 में। आफ्टर दैट लाहौर सेशन हुआ दिसंबर 1929 में। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या डिमांड की, इस एक्ट के बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद क्या हुआ, सेशन हुए, लाहौर सेशन हुआ दिसंबर में 1929 में। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जिसके मेन लीडर थे, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिमांड किया, पूर्ण स्वराज, कि हमको पूर्ण आजादी चाहिए, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली सबकी इंडिपेंडेंस चाहिए। और जो जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को क्या डिक्लेयर कर दिया, पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया। एंड एज इंडिपेंडेंस डे पीपल टू प्लेज टू फाइट फॉर कंप्लीट फ्रीडम। तो लोगों ने प्लेज की कि हम आजादी के लिए, कंप्लीट आजादी के लिए लड़ेंगे। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले ही बन गया था, नवंबर में कंप्लीट हो गया था बनके, बट उसको कब लागू किया गया, कब स्टार्ट किया गया, ऑन 26 जनवरी 1930, ऑन 26 जनवरी को 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कंप्लीट पूर्ण स्वराज को उन्होंने डिक्लेयर किया था। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, सो इंडिपेंडेंस डे प्लेज, इसमें प्लेज इसमें थी, उसमें इंडिपेंडेंस डे प्लेज क्या थी, जो पूर्ण स्वराज में ली गई थी प्लेजेस, वो क्या थी, फ्रीडम इज एवरी पर्सन बर्थ राइट, के वो हमारा एवरी पर्सन का जो हमारा क्या है, फ्रीडम क्या है, हमारा बर्थ राइट है। एंड ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमिकली, जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। इंडियन मस्ट एंड ब्रिटिश रूल, इंडिया को क्या करना चाहिए, ब्रिटिश रूल को खत्म करना चाहिए। इंडिया शुड अचीव पूर्ण स्वराज, इंडिया को पूर्ण स्वराज को अचीव करना चाहिए। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, इस सभी के बाद क्या हुआ, बिगिनिंग हुई, किसकी बिगिनिंग हुई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की हुई।
गांधी जी's लेटर टू लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने क्या किया, लेटर लिखा टू लॉर्ड इरविन को कब, 31 जनवरी 1930 को। ये सभी के बाद हुआ, सिविल डिसोबीडियंस के बाद। किसके बाद, किसके बाद हुआ, पूर्ण स्वराज को डिक्लेरेशन था भाई जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हुआ था स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी को 1930 में क्या हुआ था, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था। गांधी सेंट अ लेटर कंटेनिंग 11 डिमांड। इसमें क्या थी, 11 डिमांड रखी गई थी। इसमें मेन डिमांड क्या थी कि जो टैक्स को अबॉलिश किया जाए, जो सॉल्ट पे ऊपर टैक्स लग रहा है उसको अबॉलिश किया जाए। सो वाई साल्ट को ही क्यों यूज किया गया, सबसे पहले यूज्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक एसेंशियल आइटम फॉर डेली लाइफ। क्योंकि जो सॉल्ट है वो गरीब भी और अमीर भी दोनों यूज करते हैं, वो हमारी एसेंशियल आइटम है, हमारी डेली यूज की आइटम है। सो साल्ट टैक्स अफेक्ट एवरीवन। तो जो साल्ट का टैक्स है वो एवरीवन, हर एक लोग को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चुना। ब्रिटिश मोनोपोली ओवर साल्ट सिंबलाइज्ड ऑपरेशन। तो जो मोनोपोली है किसके ऊपर, साल्ट के ऊपर, कि मोनोपोली का मतलब है अधिकार, पूर्ण अधिकार। मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिशर्स की मोनोपोली है कि वो ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, सो वो है मोनोपोली। तो जो ब्रिटिश की मोनोपोली है साल्ट के ऊपर, ये शो कर रहा है कंप्लीट ऑपरेशन ऑन द इंडियन पीपल। ओके, दांडी मार्च। उसके बाद क्या हुआ, लेटर के बाद उन्होंने डिमांड नहीं सुनी और गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च को स्टार्ट किया। इसको क्या कहते हैं, साल्ट मार्च कहते हैं। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ। स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम। कहां से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ एंड कहां खत्म हुआ, एट दांडी में ये खत्म हुआ। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 240 माइल्स इसको ट्रेवल किया, पैदल ट्रेवल किया। इसमें कितने 78 वॉलंटियर्स थे accompanied by गांधी ड्यूरेशन 24 days and 6 अप्रैल 1930। ये सारा जो दांडी मार्च था इसमें 78 वॉलंटियर्स थे, 240 माइल्स उन्होंने ट्रेवल किया। इसको उन्होंने 24 डेज में कंप्लीट किया। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, कंप्लीट हुआ 6 अप्रैल को। गांधी मेड साल्ट बाय evaporation सी वाटर एंड ब्रोक द साल्ट लॉ। तो गांधी जी ने क्या किया, वहां जाकर साल्ट को बनाया और साल्ट लॉ को क्या किया, ब्रेक किया। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Unlike non-cooperation movement, people were asked to break colonial laws, make salt illegally, boycott freedom foreign clothes, liquor shops, refuse to pay tax, resign to government job, break forest laws। तो जैसे नॉन कॉपरेशन में सीन चल रहा था, जैसे हो रहा था, लोगों ने वैसे ही क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस में किया। जैसे लोगों ने क्या किया, कॉलोनियल रूल्स लॉज को क्या किया, ब्रेक किया, साल्ट बनाया इलीगली, बॉयकॉट किया फॉरेन क्लोथ्स को, लीकर शॉप को बैन बॉयकॉट किया, जो टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर दिया, एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड फ्रेश लॉ को क्या किया, ब्रेक किया, एंड गवर्नमेंट जॉब को क्या किया, रिजाइन किया। सो ब्रिटिश रिप्रेशन, गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स। सो ब्रिटिश ने इसको सप्रेस करने के लिए, जो सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट था उसको सप्रेस करने के लिए क्या किया, ब्रिटिशर ने जो गवर्नमेंट जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको क्या किया, अरेस्ट किया। सो सबसे पहले अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट किया 1930 को। प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन पेशावर, जो प्रोटेस्ट चल रहा था पेशावर में, उसके तहत इनको अरेस्ट किया। गांधी जी को अरेस्ट किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्रोटेस्ट गवर्नमेंट यूज फोर्स। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट करने के लिए क्या यूज किया, फोर्स यूज की। गवर्नमेंट एक्शन, लाठी चार्ज किया, फायरिंग की, मास अरेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट में लोगों को मारा गया। अराउंड 10 लाख पीपल अरेस्टेड। अबाउट 10 लाख पीपल अरेस्ट हुए। ये था ब्रिटिश का रिप्रेशन। ब्रिटिश ने सिविल डिसोबीडियंस को रिप्रेस करने के लिए क्या कदम उठाए। रिप्रेशन क्या था, अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया, गांधी को अरेस्ट किया, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को बीट किया, लाठीचार्ज किया, फायरिंग की, मास मूवमेंट में लोगों को। तो गांधी इसके बाद ये इरविन पैक्ट
इरविन डिक्लेरेशन था 1929 में, और फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में। एग्रीमेंट में क्या था, गवर्नमेंट एग्री रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने एग्री हो गई कि हम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, जो अलो पीसफुल सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको अलो किया कि तुम पीसफुल सत्याग्रह कर सकते हो। गांधी एग्रीड सस्पेंड सिविल डिसओबीडियंस, और गांधी ने इसमें सहमति जताई और क्या किया, और जो सिविल डिसओबीडियंस था उसको सस्पेंड किया, उसको खत्म कर दिया। मूवमेंट अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में क्या किया, अटेंड किया गया। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जो लंदन में हुई थी, रिजल्ट क्या, प्लेस क्या लंदन, रिजल्ट फेल्ड, रीजन नो एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, गांधी रिटर्न डिसअपॉइंटमेंट। तो गांधी को जो इरविन पैक्ट था उसके तहत उनके जो डिमांड थी, गांधी की डिमांड थी कि हम पीसफुल सत्याग्रह करेंगे और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और ये डिमांड मान ली गई, और गांधी जी ने जो सस्पेंड कर दिया किसको, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। और क्या किया कि हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में। जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में 1931 में, तो क्या हुआ, इसमें कोई भी क्या हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने में। तो क्या हुआ, गांधी जी वापस आ गए विद द डिसअपॉइंटमेंट। री-लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वहां से आने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को री-लॉन्च कर दिया 1931 में। आफ्टर रिटर्निंग टू गांधी फाउंड लीडर्स अरेस्टेड, कांग्रेस डिक्लेयर्ड illegal meeting banned, so Gandhi restarted the movement by 1934. The movement gradually lost moment. क्या हुआ, आफ्टर रिटर्न, जब वो रिटर्न हुए, गांधी ने देखा कि जो लीडर्स थे वो अरेस्ट हो रहे थे, कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगली एंड मीटिंग बैन, जो मीटिंग थी वो बैन हो रही थी, गांधी ने रिस्टार्ट किया मूवमेंट। बाय 1934 द मूवमेंट ग्रेजुअली लॉस्ट मोमेंटम। तो 1934 के आसपास क्या हुआ, इस मूवमेंट ने अपना जो मोमेंटम था वो लॉस्ट कर दिया। ओके, तो पार्टिसिपेशन ऑफ, इसमें कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 1934 के आते आते ये मूवमेंट खत्म ही हो गया, मान लीजिए आप ये कह सकते हैं। इसमें कौन थे, इसमें रिच पीसेंट ने भी सेलिब्रेट किया, आई एम सॉरी, रिच पीसेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे पट्टीदार गुजरात, जाट्स ऑफ पंजाब, इनकी डिमांड थी कि हमको रिडक्शन का होनी चाहिए लैंड रेवेन्यू में, एंड हमें बेटर क्रॉप प्राइस मिलना चाहिए। जो पुअर पीसेंट थे उनकी डिमांड थी कि डिक्रीज होना चाहिए रेंट, और हमें रिमिशन ऑफ अनपेड रेंट के हमें रिमिशन करना चाहिए, हमको रिमिशन होना चाहिए जो रेंट में। बिजनेस क्लासेस थी, उनका क्या था कि वो चाहते हैं कि इंडियन बिजनेसमैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट। आज जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने बहुत ही प्रॉफिट कमाया, एंड इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 FIS तो जो बिजनेसमैन थे, जो हमारे बिजनेसमैन थे, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सबकी डिफरेंट डिमांड थी। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बहुत ही प्रॉफिट कमाया। ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड FISSI। सो लीडर्स थे इसके GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास support civil disobedience because they wanted protection from foreign goods and of British economic restrictions। तो जो बिजनेसमैन थे वो तो रिच थे, उनको जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसमें बहुत ही प्रॉफिट कमाया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड FISSI, ये थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन। जो इनके लीडर्स थे उनकी डिमांड थी कि जो हमें जो फॉरेन गुड्स है उनसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो हमारे गुड्स है, इंडियन गुड्स है, उनको ज्यादा खरीदना चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। और वो चाहते थे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो उनकी डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स हैं वो खत्म होने चाहिए, वो यही चाहते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट वॉज लिमिटेड। इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत ही लिमिटेड किया।
रीजन क्या थे लिमिट करने के? कांग्रेस डिड नॉट इंक्लूड वर्कर्स वेज डिमांड। इसमें जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया था, जो वेज डिमांड थी पीसेंट्स की, वर्कर्स थी, उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया था। एंड फियर ऑफ लूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट सम वर्कर ज्वाइंट स्ट्राइक्स बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। इनके पास इनको ये था इंडस्ट्रियल वर्कर को, जो हम सपोर्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको उनका सपोर्ट खो देंगे और हमें काम नहीं मिलेगा, वो ये मानते थे। बट जो सम वर्कर्स ने उन्होंने स्ट्राइक को ज्वाइन किया और जो फॉरेन गुड्स थी उनको बॉयकॉट किया। इसमें वुमेन्स ने भी सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम 1000 जो वुमेन थी उन्होंने मार्च में सपोर्ट किया, साल्ट बनाया एंड जो लीकर शॉप थी उनको बंद किया, बॉयकॉट किया फॉरेन क्लोथ को, वेंट टू जेल। कांग्रेस गेव वुमेन ओनली लिमिटेड लीडरशिप रोल्स, बट जो कांग्रेस उन्होंने बहुत ही कम लीडरशिप रोल्स दिया था वुमेन्स को। ये था पार्टिसिपेशन किसने किसने किया था और सबकी अपने अपने रोल्स और अपने अपने डिमांड्स थे। नेक्स्ट ये था पार्टिसिपेशन किसने किसने किया था और सबकी अपने अपने रोल्स और अपने अपने डिमांड्स थे। नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। जो दलित थे, डिप्रेस्ड क्लास थी, कार्ड देमसेल्फ दलित, जो डिप्रेस्ड क्लास थी अपने आप को क्या कहते हैं, वो दलित कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांड सेपरेट पॉलिटिकल राइट्स, वो चाहते थे कि जो दलित हैं उनको सेपरेट पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। एंड गांधी कार्ड देम हरिजन एंड वर्क अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और गांधी इनको क्या कहते थे, हरिजन कहते थे। और गांधी ने किसके लिए वर्क किया, अनटचेबिलिटी के लिए, छूत छात को खत्म करने के लिए। डिफरेंस रिमेन्ड बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर ओवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो गांधी तो चाहते थे कि सभी इक्वल हैं, जब हम इनको जो हम दे देंगे, मान लीजिए पॉलिटिकल राइट्स दे दिए दलित को, तो इनके माइंड में तो बैठ जाएगा, इनकी अंदर स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि हम कमजोर हैं, और लोग हैं उनके मन में भी होगा ये हमसे सप्रेस्ड हैं। तो गांधी तो ये नहीं चाहते थे कि सभी ऐसे हों, वो चाहते हैं कि सभी इक्वल हो, सभी को इक्वल राइट मिलने चाहिए। बट अंबेडकर जी चाहते हैं कि हमें सेपरेट मिलने चाहिए, क्योंकि वो देखते आ रहे थे कैसे हम सभी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दलित कम्युनिटी है वो फेस कर रही है। तो ये थी लिम्स। तो हमने इस पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ किया गया आई एम सॉरी, और इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, और हमने साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, लॉर्ड इरविन पैक्ट आया, लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद लाहौर सेशन आया, लाहौर सेशन के बाद क्या हुआ था, जो पूर्ण स्वराज था बाय जवाहरलाल नेहरू वो डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश तो सप्रेस करेगी ही क्योंकि मूवमेंट हो रहे बड़े बड़े, और आफ्टर दैट गांधी इरविन पैक्ट में ब्रिटिशर्स एंड गांधी जी के बीच समझौता हुआ। बट जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, फिर गांधी जी ने फिर से उनको रीलॉन्च कर दिया भारत आकर, किसको, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। एंड बट 1934 में इसका जो मोमेंटम था वो बहुत ही लो चला गया, ग्रेजुअली लॉस हो गया। इसमें हमने देखा कौन से किसने किसने पार्टिसिपेट किया, और हमने लिमिटेशन देखी सिविल डिसओबीडियंस की। लिमिटेशन क्या थी कि जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट नहीं होने चाहिए, सभी को डिफरेंट सभी इक्वल हैं, सभी को इक्वल होना चाहिए। पर अम्बेडकर जी चाहते थे कि हमें सेपरेट मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही सप्रेस्ड हैं, हम बहुत ही सप्रेस्ड रह रहे हैं बहुत पहले से। तो वो चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले जिससे हम खुद की डिसीजन ले सकें। ये था पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।